हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टोटल मैथ चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज इन सभी सूत्रों को हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सूत्र प्राप्त कैसे हुए हैं और इन सभी सूत्रों से संबंधित आप सब सवाल लगा सकते हो। कभी ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ये सूत्र नहीं याद है, या परीक्षा में बैठते समय ये सोच सको कि मुझे ये सूत्र याद होता तो मैं सवाल लगा लेता। आप परीक्षा में बैठते समय या कभी भी आप सूत्र ये बना सकते हो, ठीक है। तो आज हम इन सभी का प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इन सभी को मिटा करके, ठीक। ये भी मिटा दे, ठीक। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या सूत्र होता है? सूत्र तो सभी को याद होगा, हो सकता है ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन ये कैसे आए, ठीक है, ये कैसे प्राप्त हुए तो इनको आज हम बताएंगे, ठीक है। जैसे होता है कि संख्या में कि 3 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 + 2 का होल स्क्वायर, तो इनको हम ऐसे डायरेक्ट जोड़कर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 25। तो उसी प्रकार से हमें ये दो प्रकार के पद होते संख्या होते हैं। एक चर होता है, एक चर होता है और दूसरा अचर होता है, ठीक है। तो ये संख्या ऐसी हैं जो अचर है, ठीक है। ये अंक वाले जो है ये अचर होते हैं और ये चर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इन्हें चर कहते हैं और ये अचर होते हैं, ठीक है। तो अचर संख्या जो होती है इनको डायरेक्टली हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालना हो वर्गीय रूप में, जैसे 5 के पावर 3 या 5 के पावर 4, इनको हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन प्रकार की जो संख्या होती है, जो चर संख्या होती है, उनका हम स्क्वायर या क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमें इस सूत्र की उपयोगिता होती है, सूत्र की जरूरत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये होगा तो इसको डायरेक्टली हम 5 करके इसका वर्ग कर देंगे तो ये 25 जो कुछ भी आए हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये हो गया 2x + 3y, इनका हमें स्क्वायर निकालना हुआ तो कैसे हम इस प्रकार से हम जोड़ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये जोड़ लिया, 5 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 25 हो जाएगा। लेकिन इनको हम कैसे लगाएंगे? इनको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसी को हल करने के लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। और इसे डायरेक्टली हम इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, जो संख्या होगी उसका, और जो संख्या नहीं होगा, जो चर संख्याएं होंगी, उनको निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के संख्या को निकालने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग पड़ता है, ठीक है। जैसे होता है x गुणे x, ठीक है। इसकी पावर 1, इसके पावर 1, दोनों घात जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कभी हम बाद में बताएंगे इसको, लेकिन आज यहीं तक। तो ये 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम 2 लिख सकते हैं। जैसे a + b के पावर 1, a + b के पावर 1, तो ये बराबर यही होगा, ठीक है। ये बराबर a + b का होल स्क्वायर ये होगा। जैसे ये हुआ ऐसे ये भी होगा। जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, ये मान लीजिए इसके पावर 1 है, ठीक है। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्हें लिख सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं कि a + b गुणे a + b, ठीक है। तो इसको हम गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो गुणा करके देख लेते हैं, a + b और a + b का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b² प्लस का प्लस पे गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और b का गुणा a में होगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से a से b में गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा और प्लस साइन आएगा, और a से a में गुणा होगा तो ये स्क्वायर, ठीक। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा b²
प्लस साइन रहेगा, ये के भी यहाँ और ये के भी यहाँ, तो ये 2ab हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना आया ही। लेकिन इसमें ऐसा नियम होता है कि घटते हुए क्रम में घात को लिखा जाता है, घटते हुए क्रम में घात को लिखा जाता है, अर्थात ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सोचो कि आप बी क्यों यहाँ लास्ट में लिखे, बी पहले लिखना चाहिए था, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जैसे पहले ABCD में पहले ये आता है ना, फिर B आता है, फिर C आता है, इस क्रम में मैंने पहले ये लिखा और फिर B लिखा। ठीक है, और घातों के आधार पे ये लास्ट में लिखा है, कुछ गलती नहीं होगा, लेकिन इसको घटते हुए क्रम में पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि घटते हुए घात में हमें लिखना है क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से है ये माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता हो गया, ये सूत्र याद है तो ठीक है। और एक सूत्र और, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक घात इसका एक घात जोड़ के हमें कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बी से बी में गुणा करेंगे, बी स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, अब बी का गुणा करेंगे ये में तो ये हो जाएगा ये भी। ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। ठीक, और ये से गुणा करेंगे बी में तो ए बी हो जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर होगा, इसका प्लस चिन्ह इसका प्लस चिन्ह दोनों प्लस ही होंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह है तो ये बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2ab हो जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब घटते हुए क्रम में घात लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक, तो इसको अब हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों सूत्र आ गए, तो इसको यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये दोनों यदि सूत्र याद है तो अब यहीं से सारे सूत्र बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसी में ले लीजिए, इसी में हमें a प्लस बी का निकालना हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से है ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ही, ये प्लस चिन्ह के साथ है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र भी बन गया, पहला सूत्र ये बना और ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। 3 सूत्र यहाँ प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन एक सूत्र इसी में और बनेगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ भी तो ले सकते हैं, एक बार इसको पक्षांतर किया था, एक बार इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से ये प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र निकालेंगे तो ये माइनस चिन्ह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ये पहले से ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त है ही, अब इस चिन्ह के विपरीत आएगा इधर। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक, 2ab हो जाएगा, ये सूत्र हो गया चौथा। ठीक है, अब इसी सूत्र में देख लीजिए पांचवा सूत्र प्राप्त करें। पांचवा सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी है। ठीक, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं इसके जगह पे, इसके जगह पे हम रख सकते हैं, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हम रखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। इतनों को इतना हमने पूरा रख दिया इसकी जगह पे। ठीक है, ये इसकी जगह पे। ठीक, अब ये पहले से प्लस 2ab है ही, 2ab प्राप्त है ही, तो हम इसको जोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab तो ये हो जाएगा 4ab प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक सूत्र और मिल गया। क्या मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये भी होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, तो हमें सूत्र ये और मिल गया। ठीक, क्या मिल गया हमें सूत्र इसकी जगह पे, और हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, इसको लिख सकते हैं। तो हमें इतने सूत्र प्राप्त हो गए, ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया। और इसी में छठवां सूत्र ले लीजिए कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पक्ष बराबर रहेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में ए प्लस बी जोड़ेंगे और ए माइनस बी हम घटा देंगे, ए माइनस बी हम घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे, चलो ठीक है। अब प्लस चिन्ह जो है उसके साथ प्लस चिन्ह रखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब माइनस चिन्ह के साथ माइनस ये है बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें ये दिख रहा है, ये इस साइड है, दोनों साइड ये हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बी बचेगा कोष्टक में, माइनस चिन्ह के साथ बी को जब कॉमन लेंगे तो ये बी बचेगा ये, और यहाँ ये बी कट जाएगा तो ये बचेगा, तो माइनस माइनस ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में जैसे कहीं 2 प्लस 3 इनको ऐड करेंगे तो ये 5 ही होगा, या 3 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ये प्लस बी लिख सकते हैं या बी प्लस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो अब इसमें भी कॉमन है, ये दोनों जब कॉमन है तो इसको जब हम ढक लेंगे तो ये इधर क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा, इधर ढक लेंगे तो ये दिखाई देगा, अर्थात जब हम इसको कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी को जब हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरे कोष्टक में आएगा, क्या दिख रहा है, केवल ये दिख रहा होगा, और यहाँ ढकेंगे इसको तो माइनस बी दिख रहा है। ठीक है, तो ये माइनस बी हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हमें प्राप्त हुआ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, ये सभी सूत्र हमें प्राप्त हो गए। ठीक, सातवां अलग प्रकार के आएंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सूत्र हमें प्राप्त करने हैं, तो ये सूत्र बराबर क्या होता है लिख दे रहे हैं एक बार, और फिर इसको प्रूव करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये इसके सूत्र होते हैं। ठीक है, आगे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, आगे हम ये सब मिटा देंगे, मिटा के बात करते हैं। अब आप सभी को हम दिखाएंगे प्रूव करके, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, ये सूत्र होते हैं टोटल, लेकिन ये कैसे प्राप्त हुए इस सभी को हम आप सभी को प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एक कोष्टक में, और इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अर्थात बता दें कि x के पावर 1 गुणे x के पावर 2 ये बराबर होते हैं x के पावर 3। तो उसी प्रकार इसको पूरे को x मान लीजिए, सबको a प्लस बी को x मानेंगे इस प्रकार से, तो एक घात इधर का ये दो घात इधर का, तो ये बराबर 3 घात हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार a प्लस बी को ऐसे हम रहने देंगे। अब इसका हम सूत्र हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके जगह पे हम इतना रखेंगे। ठीक है, इतना रखेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये गुणे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये प्लस चिन्ह है तो प्लस बी का गुणा करेंगे टोटल में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से। अब a का a में गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस चिन्ह है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, b में गुणा करेंगे, और प्लस 2 a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, यह प्लस चिन्ह, और b का गुणा करेंगे a में तो a स्क्वायर b हो जाएगा। अल्फाबेट से चलेंगे, पहले a आता है फिर b आता है। ठीक है, और प्लस b का b में गुणा करें तो b क्यूब हो जाएगा, b क्यूब प्लस 2a, अब b से b में मिल रहा है गुणा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अल्फाबेट से लिखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सेम घात है तो पहले बी क्यूब हम लिख लेंगे, सेम घात है। अब इसके बाद घटते हुए क्रम में, ठीक, तो यहाँ देखिए एक ए बी स्क्वायर है और यहाँ 2 ए बी स्क्वायर है, यहाँ 2 ए स्क्वायर बी है, और यहाँ 1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी। 2 यहाँ है और 1 यहाँ है तो 3 हो जाएगा। अब 2 यहाँ है ये स्क्वायर बी और 1 यहाँ है तो ये हो जाएगा प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देख लीजिए इसमें हम 3ab इसमें मिल रहा है, 3ab इसमें मिल रहा है, तो 3ab हम जब कॉमन ले लेंगे 3ab, अर्थात दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा हल करके 3a स्क्वायर बी, इसमें हम जब कॉमन लेंगे 3ab। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, 3 से 3 कटेगा, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। ठीक है, b से b कटेगा। हमने बताया था कि a गुणे a, इसको हम लिख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर, तो इसमें हम जब ए से भाग देंगे ए से ये कट जाएगा तो एक ही ए तो बचेगा, एक ही ए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया ये, और प्लस चिन्ह यहाँ है ही तो प्लस चिन्ह देंगे। इसी प्रकार से 3ab स्क्वायर में हम भाग देंगे 3ab से, तो 3 से 3 a से a, अब b गुणे b हम बताए हैं कि लिख सकते हैं। अब इसमें b से करेंगे तो ये b से b कट जाएगा, भाग देंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो ये b बच जाएगा। ठीक, तो ये हमें सूत्र मिल गया a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना आसान, 2 सूत्र से कुछ भी सूत्र हमें याद ना हो, केवल हमें ट्रिक पता हो, विधि पता हो कि कैसे ये प्रूफ होते हैं, कैसे हमें प्राप्त होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक सूत्र और प्राप्त हो गया, 7वां नंबर ये था, 7वां नंबर था, पता हो गया ना, इसके बराबर इतना आया कि नहीं, ये आ गया ना, हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, और अगला
सूत्र भी प्रूव करेंगे। कौन सा प्रूव करेंगे, दिखा दे रहे हैं। अब यहीं से और सूत्र भी प्राप्त कर सकते हो, इसको ऐसे लिखा रहे हैं देखो, ठीक है। अब यहीं से आठवां देख लीजिए, ये क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ इसको हम ऐसे रहने देंगे और इस साइड भेजेंगे, तो ये प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस चिन्ह के साथ है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3ab कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। ये भी सूत्र लिख सकते हो इच्छानुसार, जैसे जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता अनुसार हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी दो सूत्र हो जाएंगे, इसको हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतने के बराबर और लिख सकते हैं, अर्थात a प्लस बी लिख सकते हैं ना, और दूसरा लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab है ही कोष्टक में a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी, ठीक। अब इसका हम सूत्र रखेंगे, ये वाला रख देंगे इसके जगह पे, तो a प्लस बी ऐसे रहने देंगे, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, कोष्टक में ये बचेगा 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ये तो पहले से प्राप्त था, वही लिख दिया, इसके जगह पे मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे, यहाँ देख लीजिए कि a प्लस बी और ये प्लस बी, ये दोनों माइनस चिन्ह के उधर और माइनस चिन्ह के इधर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे a प्लस बी हमने जब कॉमन ले लिया, ठीक, तो इधर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को ऐसे हम रहने देंगे। अब देख लीजिए यहाँ 3ab है, यहाँ 2ab है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 अर्थात ए बी केवल ए बी बचेगा, तो ठीक है, इसके बराबर ये भी प्राप्त हो सकता है, लिख दे नवा सूत्र क्या लिखेंगे, इसके बराबर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से मैंने अभी इसको प्रूव नहीं किया, अब इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, पहले दिखा दे रहे हैं कि सूत्र क्या होता है, उसके बाद प्रूव करेंगे। तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, इसके बराबर ये सूत्र होता है। अब इसे हम प्रूव करके दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ लिख दे 10वां सूत्र होगा, ठीक है, क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ये होता है, लेकिन हम यहाँ प्रूव करेंगे कि इसको और क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे मैंने उसको प्रूव किया था, इसको इसी प्रकार से ये भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी एक कोष्टक में रहेगा, अब इसके बराबर सूत्र होता है, ठीक है, इसके बराबर सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो इसके जगह पे हम इतना लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसमें हम फिर तरीके से हम गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे, ये स्क्वायर लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस साइन चिन्ह के साथ आएगा बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, ये हो गए।
और इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी, ठीक है, 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे माइनस बी का, तो माइनस रहेगा ही, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक। अब बी से बी में गुणा करेंगे तो ये माइनस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बी क्यूब, ये माइनस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक, 2ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से अब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे घटते हुए क्रम में, तो ए क्यूब यहाँ माइनस ए क्यूब है माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ठीक। अब देख लीजिए 1 2 ए स्क्वायर भी यहाँ है और 1 ए स्क्वायर भी यहाँ है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ देख लीजिए 1 ए स्क्वायर भी यहाँ है और 2 ए स्क्वायर भी यहाँ है, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस कॉमन लेंगे 3ab, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस माइनस चिन्ह हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा ये, ठीक, यहाँ ये बचेगा और माइनस यहाँ बी बचेगा, ठीक है। तो ये भी हमें प्रूफ हो गया सूत्र, ठीक है, कि इसके बराबर ये होता है, तो हमने प्रूफ करके यहाँ दिखा दिया, ठीक। तो इसको मिटा करके हम वही डायरेक्ट अब सूत्र लिखेंगे, हमें स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी और सूत्र हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसका a प्लस बी का होल क्यूब भी हमें पता चल गया और फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें पता चल गया सूत्र। अब हमें इसमें 2 सूत्र प्राप्त हुए, इसको हम यहीं तक भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे हमें सूत्र सवाल में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल इसी का है कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब दूसरे नंबर में इसी प्रकार से 3 सूत्र इसमें भी बनेंगे, चिन्ह केवल विपरीत होगा, यहाँ प्लस था दोनों में तो यहाँ भी माइनस होगा, अब केवल चिन्ह विपरीत होंगे, ठीक है। तो हमें क्यूब का पता किए, ठीक, ऐसा ये है वैसा ये भी प्राप्त हुआ। अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र निकालेंगे, ठीक है। कौन सा सूत्र निकालेंगे, ए माइनस बी का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने के बाद क्या प्राप्त होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस चिन्ह इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस चिन्ह के साथ 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब उसी प्रकार से फिर मैं करूँगा, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे है वैसे हम रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 3ab कोष्टक में ए माइनस बी होगा, ठीक है।
तो ए माइनस बी ऐसे रहने देंगे। अब इसका सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी जगह पे हमें रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। अब पहले से बचा क्या है, पहले से है ही 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। अब देखिए यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी कॉमन हो गए, तो कॉमन जब हम ले लेंगे, ठीक है, तो a माइनस बी हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ 3ab बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी कोष्टक में, ये देखिए ये प्लस चिन्ह के साथ है 3ab, ये माइनस चिन्ह के साथ है 2ab, तो इसमें से ये जब घट जाएगा तो ये kb बचेगा, ये kb बचेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया हमें सूत्र, ठीक है। तो 11वां सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 11 के इसी को हम यहाँ रहने दें, अब इसको नंबर दे दें 12, ठीक है। 12 सूत्र ये 12वां सूत्र ये होगा, लिख दें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो सकता है, ये माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये रहे सारे सूत्र, ये के फॉर्म में भी था, ए स्क्वायर वाला भी था और ये प्लस बी का क्यूब वाला, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे प्रकार के हमने जो सूत्र होते हैं ये सब हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। यदि आप सब लोग इतना जैसे मैंने बताया है ये सब आप लोग कर ले जा रहे हो तो किसी भी परीक्षा में कहीं भी आप सभी को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।